दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है कि एक बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पूछा कि सरकारी स्कूल कैसे बेहतर बने। मैंने कहा बस एक आदेश जारी कर दें कि जब भी कोई शिक्षक मिलने आए तो अफसर खड़े होकर स्वागत करें, बैठने को कहें और फिर दरवाजे तक छोड़ने जाएं। शिक्षकों को सम्मान दें, सरकारी स्कूल अपने आप बेहतर हो जाएंगे। ऐसा जीएस राजपूत का कहना है, जो कि पूर्व निदेशक एनसीईआरटी हैं। इसी तरह की सलाह सभी को देनी चाहिए, इससे सरकारी स्कूल बेहतर हो सकते हैं। अगली खबर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। समस्त योग प्रशिक्षित को यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्राइमरी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को जारी करने के विषय में सरकार फिर से नया जुमला दे रही है। इसलिए हम सभी को आने वाले चुनाव से पहले इस परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से प्रयास करना है, ऐसा बंटी पांडे का कहना है। बंटी पांडे ने 12 सितंबर यानी कि आज ट्विटर अभियान का ऐलान किया है। 11 बजे से ट्विटर अभियान होगा #UPGOVT रिलीज UPPRT। तो आप लोग 11 बजे तैयार रहें ट्विटर अभियान में शामिल होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, क्योंकि 84,000, 85,000, 1 लाख ट्वीट से ज़्यादा हो नहीं पाता है। CTET UPTET क्वालिफाइड लगभग 10 लाख से अधिक है, तो कम से कम 5 लाख ट्वीट होने चाहिए। यह लक्ष्य रखकर आपको ट्वीट पर काम करना है, ट्विटर अभियान चलाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम 15 से 20 ट्वीट करना है, इससे कम नहीं करना है। अगली खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLM और PG मैनेजमेंट कोर्स का इंटरव्यू 14 से। LLM का न्यू कैंपस, मैनेजमेंट का ओल्ड कैंपस में होगा साक्षात्कार। इसके संबंध में लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दे दी गई है। अगली खबर है नगर निगम डिग्री कॉलेज में BCom की पहली प्रवेश मेरिट जारी कर दी गई है। तो आप लोग जो है प्रवेश मेरिट देख सकते हैं। मेरिट के अनुसार आरक्षित वर्ग 71.60%, OBC 61.20% और SC 45.60%, EWS की 61.80%। जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट में हैं, वे 13 से 16 सितंबर तक मूल प्रमाण पत्रों के साथ कॉलेज में उपस्थित होकर अपना प्रवेश सुनिश्चित करवाएं। अगली खबर JNPG को लेकर है। JNPG में BA BCom की काउंसलिंग कल से, जिसके संबंध में JNPG की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया गया है। आप लोग नोटिस वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर भाषा विश्वविद्यालय की है। भाषा विश्वविद्यालय में MTech प्रवेश का अवसर। तो आप लोग जो है भाषा विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है कि विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ अगले सत्र में होगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। प्रयागराज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गहरा संबंध था। यहाँ वह कुंभ मेले के दौरान जरूर आते थे। आज भी संगम तट पर स्थित किले के अंदर जाकर देखा जाए तो वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति जुड़ी हुई है। आपको बताना चाहता हूँ, इसी वजह से यह विधि विश्वविद्यालय उनकी स्मृतियों के लिए समर्पित किया जाना है। इस विश्वविद्यालय का शुभारंभ अगले सत्र में किया जाएगा। यह बातें शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। अगली खबर है कि परीक्षा के 3 घंटे पहले 5 अलग अलग स्लॉट में छात्रों को मिलेगा प्रवेश। देश भर के मेडिकल संस्थानों की UG पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट 2021 शहर के 53 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सभी प्रमुख CBSE स्कूलों को प्रवेश परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। शहर में करीब 32,000 प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे। छात्रों को परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे पहले से अलग अलग 5 स्लॉट में प्रवेश दिया जाएगा। तो आप लोग इस समय से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। या लखनऊ की खबर है, लखनऊ में केवल 53,000 परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अगली खबर है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आपको मालूम होगा कि 6-6 हज़ार रुपये वेतन पर जो है सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी पंचायत सहायकों की। ग्राम पंचायतों में स्थापित होने वाले ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
आवेदन प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायतों की ओर से मेरिट सूची बनाकर जिला मुख्यालय को भेजी जा चुकी है। साथ ही डीएम की तरफ से गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विकास भवन सभागार में इस मेरिट की सूची की जांच भी करना शुरू कर दी है। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही इसके संबंध में आगे की प्रक्रिया बढ़ा दी जाएगी। अगली खबर है कि स्नातक द्वितीय व परा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम अब तक जारी नहीं। प्रवेश और पढ़ाई पर पड़ा बुरा असर, 31 अगस्त तक देने थे परिणाम। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक अंतिम वर्ष की किसी भी पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। इसका असर प्रवेश और पढ़ाई पर पड़ रहा है। परा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं परा स्नातक अंतिम वर्ष की कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन को शासनादेश के अनुरूप 31 अगस्त 2021 तक सभी पाठ्यक्रमों के परिणाम जारी करने थे, लेकिन जारी नहीं हो पाया है। तो लक्ष्य है 20 सितंबर तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर है, यूपी बोर्ड को लेकर 12 केंद्रों पर कराई जाएगी अंक सुधार परीक्षा। 18 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 तक परीक्षा प्रस्तावित है। परीक्षा जिले में 1740 विद्यार्थियों ने भरा है परीक्षा फार्म। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह केवल आगरा की खबर है, अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा फॉर्म भरे हैं। उन्हें भी 18 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगली खबर है कि विद्यापीठ को लेकर बीएससी की परीक्षाएं 14 से, एलएलबी, एमफिल व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 1.5 घंटे की होंगी। इसके संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंध मेडिकल कॉलेजों की बीएमएस की परीक्षाएं 14 सितंबर 2021 से स्टार्ट होंगी। वहीं एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर, एमफिल व अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 14 सितंबर 2021 को प्रस्तावित है। अगली खबर कि गंगापुर व एनटीपीसी परिसर के निदेशक की जिम्मेदारी बीसी के पास। आपको बता दूं कि काशी विद्यापीठ के गंगापुर और एनटीपीसी परिसर के निदेशक पद की जिम्मेदारी कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी निभाएंगे। अब तक डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की गंगापुर परिसर के निदेशक के रूप में प्रोफेसर योगेंद्र सिंह कार्य कर रहे थे, जबकि एनटीपीसी परिसर सोनभद्र में प्रोफेसर सभाजीत सिंह यादव निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साल में 3 बार होंगी मासिक परीक्षाएं। अभी इसके संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगली खबर है, बीएड प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग को लेकर 4 चरणों में होगी बीएड काउंसलिंग। प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट बीएड विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग 17 से 28 सितंबर, दूसरे चरण की काउंसलिंग 25 से 4 अक्टूबर, तीसरे चरण की काउंसलिंग 30 सितंबर से 8 अक्टूबर और चौथे चरण की काउंसलिंग 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित की गई है। मेरिट कितनी जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, तो जानकारी मिली कि जनरल की कम से कम 265 से लेकर 280 होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और आपको अपने क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अगली खबर है कि आज से डीएलएड परीक्षाएं, जिसके संबंध में पीएनपी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते अटकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर की बैक परीक्षाएं रविवार से शुरू हो रही हैं। इसमें कुल 1,71,967 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल होंगी। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की बैक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद 27 सितंबर से 2019 बैच के प्रमोट किए गए चतुर्थ सेमेस्टर की प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर कराई जाएंगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय के अनुसार प्रथम सेमेस्टर की बैक परीक्षा 12 से 14 सितंबर तक चलेंगी। एक विषय में 3 बार फेल वालों को भी अंतिम मौका दिया गया है, तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं और अंतिम मौका ले सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी 12 सितंबर 2021 से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल करने के निर्देश जायर प्राचार्यों को दिए गए हैं। डीएलएड प्रशिक्षु विनोद पटेल ने बताया कि शनिवार को वार्ता के बाद प्रशिक्षुओं की मांग मान ली गई। अगली खबर युवा मंच को लेकर है। युवा मंच अध्यक्ष रिहा 17 को धरना। रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर चल रही युवा मंच के धरने को प्रशासन ने राष्ट्रपति के शहर आगमन के मद्देनजर सहमति बनाकर स्थगित करा दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने सतर्कता के लिहाज से मंच अध्यक्ष अनिल सिंह को नैनी स्थित उनके आवास से हिरासत में ले लिया, शाम को निजी मुचकले पर रिहा कर दिया है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर
पत्थर गिरजाघर इस धरना स्थल पर प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ 5 लाख नई भर्तियों की मांग की जा रही है। पुरानी भर्तियां जो पेंडिंग है उसके परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई उनकी ज्वाइनिंग की मांग की जा रही है। अब देखना होगा सरकार मानती है या नहीं मानती है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 बार होंगी मासिक परीक्षाएं। जारी हुई परीक्षाओं की तिथियां मासिक परीक्षाओं के आधार पर तैयार होगा फाइनल रिजल्ट, जिसके संबंध में एक नोटिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। उस नोटिस को डाउनलोड करिए और पढ़िए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पहले दिन 2618 रजिस्ट्रेशन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 2618 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से 241 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आवेदन के लिए 23 दिनों का वक्त दिया गया है। 3 अक्टूबर को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। अगली खबर डीएलएड को लेकर है। डीएलएड बीटीसी के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिला एक और मौका, जिसके संबंध में नोटिस बीएनपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। नोटिस को डाउनलोड करिए, पढ़िए, उसके बाद परीक्षा में प्रतिभाग करिए। अगली खबर है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर निकली भर्ती का विज्ञापन। आपको बता दूं, जिसके संबंध में कल ही में जो आपको जानकारी दी गई थी, 24,178 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। UPSSB वेबसाइट का नाम है। आप सर्च करेंगे तो आप वेबसाइट देखकर यह पता नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह फर्जी है। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको समझना होगा। उसके संबंध में एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट की ओनर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ओनर कौन है इसके संबंध में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अगली खबर है कि 4 चरणों में होगी बीएड की काउंसलिंग, जिसके संबंध में बाकायदा निर्देश जारी किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, 265 प्लस हैं, 265 से लेकर 275-70 के बीच में है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, या आपके ज़िले के इर्द गिर्द वाले ज़िले में जहां पर भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर आपको प्रवेश के बारे में जानकारी दी जा रही है। वहाँ पर आपको प्रवेश मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है बस्ती के हैं या गोरखपुर हैं तो आपको भेज दिया जाएगा आगरा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली खबर, ग्राहकों से एडवांस लेने वाली टेलीकॉम कंपनियां बिजली बिल देने में फिसड्डी। प्रदेश स्थित 2194 मोबाइल टावरों पर 18 करोड़ रुपये की देनदारी। पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल के संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। अगली खबर की निजी ITI को नहीं मिल रहे हैं प्रशिक्षणार्थी। आपको बता दें, निजी ITI को प्रशिक्षणार्थी नहीं मिल रहे हैं। 2021 से 22 सत्र में पहले चरण में मात्र 26% ही अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई हैं, जबकि कुल 3,82,000 सीटें निजी ITI में हैं। आवंटित सीटों पर कितने अभ्यर्थी प्रवेश लेंगे, अभी इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद और नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि NCVT की लापरवाही से रिजल्ट में देरी ने ही ITI की प्रतिष्ठा गिराई है, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि 3,82,000 सीटों में से कितनी सीटें भर पाती हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि लगभग 1.5 लाख से लेकर 1,75,000 सीटें भर जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। मासिक टेस्ट 20 अक्टूबर 2021 से होंगे, जिसके संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जो तिथि बताई गई है 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच होगा। टेस्ट के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम माना जाएगा। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से सभी संकायों के डीन, सभी निरीक्षक, कोऑर्डिनेटर और संगठक कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र भेज दिया गया है। अगली खबर है कि नए पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन कल से। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MA इन लिबरल स्टडीज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 सितंबर 2021 से प्रारंभ होंगे। छात्र संस्थान की वेबसाइट पर 15 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर के पहले दिन किए गए 2,618 आवेदन। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, समय से आवेदन कर दें। आवेदन करेंगे तो आपको दाखिला मिल सकता है। अगली खबर है कि 10 से 11% बढ़ सकते हैं CNG PNG के दाम। तो देश में लगातार खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल इत्यादि के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गैस के दाम में
अक्टूबर में 25 रुपये वृद्धि होने की संभावना है। खाद्य पदार्थों के दाम घट सकते हैं, लेकिन कौन से खाद्य पदार्थ, इसके संबंध में इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। और यहाँ पर बताया गया CNG PNG के दाम बढ़ेंगे 10 से 11%। आप जोड़ सकते हैं 10 से 11% कितना होता है, वर्तमान में दाम कितना है। अगली खबर की त्योहारी सीजन में खाद्य तेल की कीमतों में मिलेगी राहत। सरकार ने घटाया आयात शुल्क, 3 रुपये प्रति लीटर तक की कमी की संभावना। आपको बता दूं 3 से 4 रुपये प्रति लीटर भले ही घटाए जा रहे हों, लेकिन देखिएगा जैसे ही त्यौहार समाप्त होगा 5 से 6 रुपये की वृद्धि होगी, तब भी आप प्लस 2 रुपये में रहेंगे। अगली खबर की कल निकलेगा APS संशोधित विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCS यानी अपर निजी सचिव सचिवालय परीक्षा 2013 का संशोधित विज्ञापन 13 सितंबर 2021 को जारी करेगा। विज्ञापन ऑनलाइन जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था उन्हें आवेदन पत्र डाउनलोड करके मांगे गए समस्त अंक पत्र व प्रमाण पत्रों के साथ हाथों हाथ अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयोग को भेजना होगा। समस्त वंचित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को दस्तावेज भेजने के लिए 22 अक्टूबर 2021 तक का समय दिया गया है। शाम 5 बजे तक आप जो है आवेदन आयोग में जाकर दे सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। इसके बाद मिलने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली खबर, TGT PGT भर्ती में तद शिक्षकों को दिया गया मौका। TGT PGT भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है। 15 सितंबर 2021 तक का मौका दिया गया है। सवाल है कि परिणाम कब आएगा, तो मेरे द्वारा एक ही बार में जो भी जानकारी दे दी जाती है। जब बोर्ड के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो मेरे द्वारा भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि तद शिक्षकों को वेटेज अंक का लाभ पाने के लिए आवेदन के समय तद शिक्षकों को वेतन आहरण का विवरण अनिवार्य था। ऐसे में वेतन न पाने वाले तद शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए और इधर परीक्षा में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन का सम्मिलित हुए। अब कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तद शिक्षण अनुभव का विवरण पोर्टल पर 15 सितंबर 2021 तक अपलोड करने का अवसर दिया है। अगर आप 15 सितंबर 2021 तक अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ परिणाम के संबंध में। सबसे पहले PGT का परिणाम आएगा 17 से लेकर 24 सितंबर के बीच। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिएगा इसी के बीच में परिणाम आएगा। 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। और TGT का परिणाम कब आएगा, तो PGT के 7 से 10 दिन के अंदर। घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगली खबर APS भर्ती 2013 को लेकर है। कल से नए सिरे से आवेदन, कई समाचार पत्रों में इसके संबंध में जानकारी दी गई है। अगली खबर 24,178 पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ पैसा कमाने का सही तरीका है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप फर्जी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे तो भैया 7 साल 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे। 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कई धाराएं लगेंगी और आपका पूरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा पैसे के चक्कर में। तो ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए। कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, यह फर्जी वेबसाइट है, आपको गुमराह नहीं होना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक अधिकारी नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच पड़ताल जारी है। आप जो 24,178 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, फर्जी वेबसाइट बनाई गई है, उसके झांसे में नहीं आना है। अगली खबर है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी का इस्तीफा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में समय के साथ दायित्व बदलते रहते हैं। भाजपा में यह स्वाभाविक परंपरा है। नया नेतृत्व आगे आना चाहिए। उधर नया नेता चुनने के लिए रविवार को विधायक दल की बैठक होने की संभावना है। पार्टी के मुताबिक इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, केवल यह गुजरात की बात नहीं है, उत्तराखंड में कितने मुख्यमंत्री बदले गए हैं आपको मालूम होगा। राज्यपाल भी बदल दिए गए हैं। जब किसी राज्य का कार्य अमित शाह और मोदी जी को नहीं पसंद आता है तो मुख्यमंत्री को चेंज कर देते हैं, जिससे सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री एक होना चाहिए जो रेगुलर मेहनत से काम करे। लगातार आप परिवर्तन करेंगे तो उसे समझने में ज़्यादा से ज़्यादा समय चला जाएगा और सबकी बन नहीं पाएगी, जिसके कारण कार्य प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो क्या मुख्यमंत्री का जो बदलाव किया गया है वह चुनाव के मद्देनजर किया गया है या
कार्य प्रक्रिया को सही तरीके से करने के लिए किया गया है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ऐसा राष्ट्रपति का कहना है। आपको मालूम होगा कि प्रयागराज में राष्ट्रपति जी का आगमन कल था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्याय व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर ही न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है। संविधान के समावेशी आदर्शों को प्राप्त करने के लिए भी न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। इस तरह के बयान राष्ट्रपति जी के द्वारा दिए गए हैं। देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं, सर्वोच्च पद होता है। इनके द्वारा जो भी जानकारी दी जाए या जो भी कहा जाए वह सर्वमान्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च है तो उसके मुख से निकली हुई वाणी भी सर्वोच्च है। अगली खबर देखिए, देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक प्लेटफार्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है, ऐसा पीएम जी का कहना है। कुछ लोग कह रहे थे कि पीएम के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया। यह ट्वीट भी वायरल हो रहा है। 7 सितंबर 2021 का ट्वीट है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, अगर प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाएगा तो गरीब कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। साथ साथ सरकारी नौकरियों का बंटाधार हो जाएगा। जो 40,000 का आप सपना देखते हो, जो आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, बीएड डीएलएड बीटीसी करना चाहते हो और करके शिक्षक बनने का सपना है, वह चूर चूर हो जाएगा। आपको 10 से 15,000 रुपये पर रखा जाएगा और कब निकाल दिया जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होगी। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने फर्जी वेबसाइट के संबंध में जो नोटिस जारी किया है, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UPSSB.org के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। लाखों रुपए कमा चुके होंगे जो दल्ले हैं, जो फर्जी वेबसाइट बनाए हैं, और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर सरकार चाहे तो इनको पकड़ भी सकती है। फिलहाल देखना होगा कि सरकार की कार्रवाई कितनी जल्द पूरी होती है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।